काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इस टॉपिक के अंदर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन में आप लोगों को पता होगा कि 4 इक्वेशन ऑफ मोशन को हम इस चैप्टर में यूज़ करते हैं और जिसको कि हम आज इस टॉपिक के अंदर हम डिराइव करेंगे। पहला है v इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन आता है x इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसको कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं s इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन जो है वह है वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2as। और फोर्थ इक्वेशन जो है वो है एस nth इक्वल्स टू वी नॉट प्लस a बाई 2n माइनस 1। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है v इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी। इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पाथ है और इस स्ट्रेट लाइन पाथ पे एक बॉडी जो है मूव कर रही है और उसका मूवमेंट में जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मींस कि एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। अब इस तरह के मोशन में जहाँ पे एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बॉडी मूव कर रही है, वहाँ पे हम उसका वेलोसिटी फाइंड करेंगे एट सर्टेन टाइम t। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि x नॉट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंस्टेंट t इक्वल टू 0। जब टाइम जो है 0 है, मीन्स इनिशियल टाइम पे उसका जो पोजीशन है वो x नॉट है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंस्टेंट t, जब टाइम t हो रहा है तब उसका पोजीशन जो है वो x है। उसी तरह से v नॉट जो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंस्टेंट t इक्वल टू 0। जब t इक्वल टू 0 है तो उसकी वेलोसिटी v नॉट है। और जब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंस्टेंट t, जब टाइम t है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है v। तो हमें यहाँ पे बेसिकली ये v फाइंड करना है कि v कितना होगा आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो बेसिक डेफिनेशन है एक्सेलरेशन का, वहाँ से हम इसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले एक्सेलरेशन को हम जानते हैं कि ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ टाइम, चेंज इन वेलोसिटी टाइम टेकन। वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है और कितने टाइम लग रहा है उस चेंज में, तो उसको हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को a इक्वल्स टू v माइनस वी नॉट, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और टाइम कितना है, फाइनल जो टाइम है और जो इनिशियल जो टाइम है वो है 0। तो यहाँ पे हम इसको जो हम सॉल्व करते हैं तो आता है ए टी इक्वल्स टू वी माइनस वी नॉट। तो यहाँ पे जब हम इस इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमारा जो फाइनल वेलोसिटी है वो हो जाएगा, वो यहाँ पे इस तरह से रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं वी नॉट वी इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी। कई जगह पे इसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी भी लिखते हैं। वी नॉट की जगह पे हम इनिशियल वेलोसिटी को u से भी डिनोट कर सकते हैं। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड वेलोसिटी टाइम रिलेशन। यही जो रिलेशन है इसको हम उस तरह के मोशन में यूज़ करते हैं जहाँ पे एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है। ऐसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर बॉडी मूव कर रही है तो उसके लिए जो वेलोसिटी टाइम फार्मूला होगा वो हो जाएगा v इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है x इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और s इक्वल टू वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे s जो है वो डिस्प्लेसमेंट को दिखा रहा है क्योंकि x माइनस एक्स नॉट है। जब भी हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा या डिस्टेंस फाइंड करना होगा एक सर्टेन इंटरवल के बाद तो हम इस फार्मूला को हम यूज़ करते हैं। पर इस फार्मूला को डिराइव करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे जो बेसिक डेफिनेशन है एवरेज वेलोसिटी का, उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल 0 to t इज गिवन बाय v एवरेज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इक्वल्स टू x माइनस एक्स नॉट बाई टी माइनस टी ज़ीरो। यहाँ पे x जो है वो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल पोजीशन है, और x नॉट जो है वो इनिशियल पोजीशन है। तो इसका माइनस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट को शो करेगा।
और यहाँ पे जो है टोटल टाइम टेकन है। तो इसको हम जब रीअरेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू वी एवरेज मल्टीप्लाइड बाई टी। अब यहाँ पे जो वी एवरेज है इसके लिए हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि बाय डेफिनेशन इस इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी को जो हम प्लस करके जब 2 से हम डिवाइड करते हैं तो वो हमें एवरेज वेलोसिटी बताता है पूरा जर्नी का। तो यहाँ पे हम इसके लिए लिख सकते हैं वी नॉट प्लस वी डिवाइडेड बाई 2। अब इस वी एवरेज को, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो उसके बाद हमें ये मिलेगा x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू वी नॉट प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी इक्वल्स टू 2v नॉट प्लस 80 बाई 2 इंटू टी। जब इसे हम सॉल्व करेंगे या रीअरेंज करने के बाद हमें मिलेगा x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, डैट इज़ x माइनस एक्स नॉट की जगह हम लिख सकते हैं s इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, इस तरह से। तो ये दोनों इक्वेशन हमारे पास इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये s जो है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है जो कि सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद ये डिस्प्लेसमेंट हमें मिलेगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है v स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a x माइनस एक्स नॉट इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ पे इस इक्वेशन में वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इसका रिलेशन यहाँ पे बन रहा है। पहला इक्वेशन जो था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में v और t के बीच का रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ था। दूसरे इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का रिलेशन इस्टेब्लिश हुआ। अब ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन यहाँ पे बनेगा। तो इसको डिराइव करने के लिए हम फिर बेसिक डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे कि वेलोसिटी एट अ सर्टेन पोजीशन, ये जो इस इक्वेशन से हमें जो बॉडी ट्रैवल कर रही है उसका वेलोसिटी किसी खास पोजीशन पे क्या होगा उसके बारे में हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे हमें पता है जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लिख सकते हैं v इक्वल्स टू वी नॉट प्लस 80। इसको हम जब रीअरेंज करके लिखेंगे तो v माइनस वी नॉट इक्वल्स टू 80 है। ये इक्वेशन नंबर 4 इसको डिनोट किया गया है। तो यहाँ पे बाय डेफिनेशन हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट होता है। इस वेलोसिटी को मैथमेटिकल टर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं कि v प्लस वी नॉट बाई 2 दैट इज़ द एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम इक्वल्स टू x माइनस एक्स नॉट। x माइनस एक्स नॉट इज डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब इसे हम फिर से थोड़ा रीअरेंज कर देंगे इक्वेशन को, तो v प्लस वी नॉट इक्वल्स टू 2 बाई टी एक्स माइनस एक्स नॉट। अब इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो LHS और RHS दोनों को साइड बाय साइड मल्टीप्लाई करेंगे। v प्लस वी नॉट मल्टीप्लाइड बाई v माइनस वी नॉट इक्वल्स टू 2t एक्स माइनस एक्स नॉट 80। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2a एक्स माइनस एक्स नॉट। इसे रीअरेंज करेंगे हम तो हमें मिल जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a एक्स माइनस एक्स नॉट। बट यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट को हम क्या डिनोट करेंगे, s दैट इज़ द डिस्प्लेसमेंट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम t, देयरफॉर v स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2as। ये हमें इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गया जो कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है। तो यहाँ पे इक्वेशन 6 is the required velocity position relation and equation 7 is the required velocity distance relation। यहाँ पे इस इक्वेशन में वेलोसिटी और पोजीशन इसका रिलेशन इस्टेब्लिश हो रहा है और इस इक्वेशन में वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का पोजीशन इस्टेब्लिश हो रहा है। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है एस nth इक्वल्स टू वी नॉट प्लस a बाई 2n माइनस 1। इस इक्वेशन में हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं इन nth सेकेंड। nth सेकेंड में बॉडी कितना
डिस्टेंस कवर किया है ये हम फाइंड करते हैं इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे इसे फाइंड करने के लिए हम यहाँ इस तरह से समझते हैं इसे कि एक बॉडी है जो कि स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रही है इन अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 है, t इक्वल्स टू n-1 है एंड t इक्वल्स टू n है। एट t इक्वल्स टू n-1 सेकेंड में बॉडी Sn-1 डिस्टेंस कवर करती है और t इक्वल्स टू n सेकेंड में बॉडी Sn डिस्टेंस कवर करती है। तो Snth डिस्टेंस जो है वो Sn-1 हो जाएगा। तो इसे हम डिराइव करने के लिए इस तरह से हम शुरू करते हैं कि एज शोन इन फिगर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट n-1 सेकेंड्स फ्रॉम द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड्स। तो फिगर को हम समझ चुके हैं कि इस फिगर में हम Sn डिस्टेंस में Sn-1 डिस्टेंस को माइनस करेंगे तो हमें Snth डिस्टेंस मिल जाएगा। तो हम एज यूजुअल जानते हैं कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट t सेकेंड इज गिवन बाय st इक्वल टू v0t प्लस हाफ at स्क्वायर। मीन्स t सेकेंड में हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, st इक्वल्स टू v0t प्लस हाफ at स्क्वायर। इस इक्वेशन के ही सपोर्ट से हम आगे का इक्वेशन जो है हम ड्राइव करेंगे। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट n-1 सेकेंड इज गिवन बाय Sn-1 इक्वल्स टू v0 n-1 प्लस हाफ an-1 स्क्वायर। बिल्कुल सेम इस इक्वेशन के जैसा ही ये इक्वेशन है, बस यहाँ पे t की जगह पे हमने यहाँ पे n-1 पुट किया है, यहाँ पे t की जगह पे n-1 पुट किया हुआ है और यहाँ पे t की जगह पे n-1 पुट किया हुआ है। तो इससे हमें मिल गया Sn-1 डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन Sn-1 सेकेंड। अब सेकेंड इक्वेशन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट n सेकेंड, तो फर्स्ट n सेकेंड में सेम इसी इक्वेशन के जैसा हमें इस इक्वेशन को भी बनाना है। Sn इक्वल टू v0 n प्लस हाफ an स्क्वायर। यहाँ पे t की जगह पे हमें n पुट कर देना है, n इज़ द टाइम, nth सेकेंड। तो अब इन दोनों इक्वेशन को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे Snth फाइंड करने के लिए हम Sn माइनस n-1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। बिल्कुल Sn माइनस Sn-1 इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो Sn की वैल्यू यहाँ पे हम इस इक्वेशन से लिख देंगे v0 n प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस v0। अब S-1 इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे v0 n-1 प्लस हाफ an-1 स्क्वायर, और फिर इसको यहाँ पे लिखने के बाद फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए ये बिल्कुल वैसे ही है, v0 n प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस v0 प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस यहाँ हाफ an स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला से इसे ब्रेक किया गया है, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। उसके बाद फिर हम ब्रैकेट अब हटा देंगे तो आ जाएगा v0 n प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस v0 n प्लस v0 माइनस हाफ an स्क्वायर प्लस an माइनस a/2। फिर इसे जब हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को तो हमें मिल जाएगा Snth इक्वल्स टू v0 a माइनस 2n माइनस 1। तो यहाँ पे बहुत सारे टर्म यहाँ पे कैंसिल होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस इक्वेशन में हाफ an स्क्वायर और माइनस हाफ an स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, v0 n और माइनस v0 n ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास बचेगा v0 a प्लस an माइनस a/2। इसे जब हम रीअरेंज करेंगे तो हमें मिल जाएगा Snth इक्वल्स टू v0 प्लस 1 a/2 2n माइनस 1, जो कि ये nth सेकेंड पे कितना बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होगा वो उसकी वैल्यू ये हमें देगा।